हेलो, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। मैं अनुपम रावत, सहायक अध्यापक सादुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज धनसारी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सेंटेंसेस का अगला पार्ट। हम पढ़ रहे थे दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना। इसी क्रम में आइए अगला रूल पढ़ते हैं। इसके पहले मैंने आपको सिंथेसिस के 7 नियम बता दिए हैं 7 पार्ट में, और आज ये 8वां पार्ट है सिंपल सेंटेंस का अगला पार्ट। ठीक है, इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, बाय यूजिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। जैसा कि आप सभी को पता है कंजंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यानी सेंटेंस ऐसे कंजंक्शन ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड्स को या किसी भी क्लास को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम किस प्रकार दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कंजंक्शन का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाते समय केवल यही बात ध्यान रखनी है कि दो वर्ब को कतई न जोड़ें। ठीक है, यानी आपको मैंने पहले बता रखा है सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक ही निश्चित क्रिया यानी एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो एंड का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाते समय यह ध्यान रखना है कि हम दो नाउन को जोड़ें या दो प्रोनाउन को जोड़ें या किसी दूसरे अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ब को नहीं छोड़ना है। ठीक है, वर्ब नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ब जोड़ देंगे तो दो वर्ब हो जाएगा तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए आई टेक टी, आई टेक टी, आई टेक टोस्ट, आई टेक टी, आई टेक टोस्ट। अब इन दोनों सेंटेंस में जोड़ना है। ठीक है, एक ही व्यक्ति के द्वारा दो चीजें की जा रही हैं। ठीक है, और आई टेक टी, इसमें वर्ब क्या है, टेक है, यहाँ भी वर्ब टेक है। ठीक है, तो एक ही वर्ब यूज करना है हमें। ठीक है, सब्जेक्ट दोनों में एक है लेकिन दो अलग वर्ड है, टी और टोस्ट, ये दोनों नाउन है। इन दोनों को हम एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई टेक टी एंड टोस्ट। ठीक है, मैंने चाय और टोस्ट दोनों लिया। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा जाए सीता वेंट टू आगरा, मीरा ऑल्सो वेंट विथ हर। सीता वेंट टू आगरा, सीता आगरा गई। मीरा आल्सो वेंट विथ हर, मीरा भी उसके साथ गई। यानी सीता भी आगरा गई और उसके साथ मीरा भी गई, दोनों लोग गए। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, सीता एंड मीरा वेंट टू आगरा, सीता और मीरा आगरा गई। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बना देंगे सीता और कंजंक्शन एंड मीरा वेंट टू आगरा, दोनों लोग आगरा गए। एक ही सेंटेंस में हमने दोनों जो है बातों को रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल देखेंगे। आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेंसिल, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल, मैं एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। मतलब मैं पेन और पेंसिल दोनों
खरीदना चाहते हो, पेन और पेंसिल। तो यहाँ पे पेन और पेंसिल दोनों जो है एंड के द्वारा जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस बना देंगे, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आई सा ए ब्लैक काउ, आई सा ए वाइट काउ। इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे बताइए, इसको किस प्रकार जोड़ेंगे? बताओ। I saw a black cow and a white cow. हाँ एकदम सही, ठीक है। तो इसको हम जो है कैसे जोड़ेंगे, आई सा ए ब्लैक काउ एंड ए वाइट काउ, ठीक है। पहले सेंटेंस में कह रहा है मैंने एक काले रंग की गाय देखी, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है मैंने एक सफेद रंग की गाय देखी। दोनों में क्या कहा, जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, मैंने एक काली और एक सफेद गाय देखी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काउ, क्या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे? बताओ। क्यों नहीं, इसको इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में, केवल आर्टिकल ए का, ठीक है, आर्टिकल ए का। हमें ये चीज जो है जरूर ध्यान में रखना है कि हम आर्टिकल को ध्यान में रखें, ठीक है। ए ब्लैक काऊ, ठीक है, एक काली गाय, ए वाइट काऊ, एक सफेद गाय, यानी एक काली और एक सफेद गाय, मतलब कितनी गाय हो गई? 2 गाय हो गई ना। इसमें भी कह रहा है मैंने एक काली गाय देखी, मैंने एक सफेद गाय देखी, ठीक है, 2 गाय देखी। मतलब इसमें क्या कह रहा है, लास्ट वाले में मैंने लिखा आई सा ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, मैंने काली सफेद गाय देखी। काली सफेद मतलब मैंने एक गाय देखी जिसका रंग काला और सफेद था। कितनी गाय हुई? इस वाले सेंटेंस के हिसाब से एक ही गाय हुई, ठीक है। ए मानी क्या होता है? एक होता है। एक ही गाय देखी जो काली और सफेद रंग की थी, मतलब 2 कलर था उस गाय का, ठीक है। जबकि सिंपल सेंटेंस बनाने में क्या कह रहा है कि एक काली और एक सफेद 2 गाय थी, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस जो है हमारा पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये सेंटेंस रॉन्ग है। पहला वाला सेंटेंस जो हमने बनाया था यही वाला सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएं तो इन सारी चीजों को हम जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। एक छोटे से आर्टिकल का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस आज खत्म हो गया। इससे रिलेटेड मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, उसको आप सॉल्व करके भेजिएगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट टाइम में जो है आपको सिंपल सेंटेंस जितना भी रूल मैंने पढ़ाया 8 रूल का पूरा कंबाइंड एक्सरसाइज यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज भेजूंगा, उसको आपको पूरा सॉल्व करके भेजना है। अगर आपने अभी तक जो है पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आपके पास टाइम है 1-2 दिन का, आप उसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिसलिनियस भेजूंगा, मिसलिनियस का एक्सरसाइज आप सॉल्व करके मेरे पास भेजेंगे और उसके बाद तब मैं जो है आगे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।